नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आज मैं पॉक्सो मामलों को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील कानूनी पहलू को सरल भाषा में आपको समझाना चाहता हूं। एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट केरला हाई कोर्ट का जिसको मैं एक सरल भाषा में आपको समझाना चाहता हूं, और किस तरह से माननीय कोर्ट ने अक्यूज को अपनी बात कहने का एक मौका दिया। और हम सब जानते हैं कि पॉक्सो एक बहुत ही सख्त कानून है, जिसका मतलब था कि नाबालिग बच्चों को यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान करना है। इस कानून में अपराध गैर समझौता यानी नॉन कंपाउंडेबल है, यानी किसी भी सिंपल निजी समझौते के आधार पर या कॉम्प्रोमाइज के आधार पर केस को वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कानून ये मानता है कि बच्चे के विरुद्ध अपराध समाज के विरुद्ध अपराध है। साथियों, इससे पहले कि मैं ये डिटेल में वीडियो बनाऊं, मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल बटन दबा कर रखें, क्योंकि इसी तरह की बहुत सारी जो लैंडमार्क जजमेंट होती है माननीय हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, जिसपे हम रिसर्च करते हैं और अपने व्यूज जाहिर करते हैं और लोगों को सिंपल और सरल भाषा में उसको पहुंचाने की कोशिश हम करते हैं। साथियों, इस केस में कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ मामलों में लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और उनका रिश्ता आपसी सहमति पर आधारित था, परंतु कानूनी रूप से लड़की की उम्र 18 से कम होने के कारण पॉक्सो कानून लागू हो गया। समय बीतने पर जब लड़की 18 वर्ष से ऊपर हो गई, दोनों परिवारों ने संबंध को स्वीकार कर लिया और दोनों ने आपसी सहमति से विवाह कर लिया। वे अब शांतिपूर्ण और सम्मानजनक वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। कई बार उनके बच्चे भी होते हैं। अब ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करे? जब देखिए एडोलेसेंस एज होती है और यकीन मानिए कि बच्चों को ये मालूम नहीं होता है या लड़कियों को ये नहीं पता होता है कि एक 18 या 17 साल की लड़की के साथ शारीरिक संबंध जो है वो उसकी जीवन को नरक बना सकते हैं, पॉक्सो को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और ऐसा ही इस केस में हुआ। बट मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, ये जो अपराध है ये नॉन कंपाउंडेबल है। इसमें किसी भी तरह से कोई भी क्या बोलते हैं, ऐसी परिस्थितियां नहीं होती हैं जहां पे इसको कॉम्प्रोमाइज किया जा सके। लेकिन यहाँ पे माननीय कोर्ट ने सब चीज को बैलेंस करते हुए ये निर्णय किसी रिश्तों को सही या गलत ठहराने के लिए नहीं है, बल्कि पीड़िता और परिवार के वर्तमान और भविष्य की भलाई को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। लेकिन मैं ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना चाहता हूं साथियों, ये हर पॉक्सो केस में लागू नहीं होता। ये केवल उन्हीं मामलों में लागू होता है जहां लड़की अब 18 वर्ष से अधिक है और उसने अपनी इच्छा से शादी की है और विवाह सच्चा और स्थायी है, ना कि मजबूरी या दबाव में। पीड़िता खुद अदालत में ये कह सके कि उसे अब कोई शिकायत नहीं है। मामले में जबरदस्ती, धोखा, शोषण, भरोसे का दुरुपयोग या हिंसा शामिल ना हो। ये पूरा मामला समझौता या समझौते की गलत दबावपूर्ण स्थिति पर आधारित ना हो। इसलिए अदालत उस समय अपनी मानवीय दृष्टिकोण अपनाती है
जहां कानून का उद्देश्य दंड नहीं बल्कि सम्मान, कल्याण और भविष्य की सुरक्षा होता है। न्याय केवल सजा देना नहीं है, न्याय एक संतुलन और जहां कानून और करुणा दोनों हाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं। साथियों, मैंने यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश करी है कि अगर पॉक्सो जैसे केसेस दर्ज हो जाते हैं और सही मायने में पॉक्सो हुआ है और लड़का और लड़की को ये पता है कि इसमें सजा जो बहुत गंभीर है, और ये हम जानते हैं कि अगर दोनों परिवार आपस में सलाह मशविरा कर लें या दोनों बच्चों की शादी हो जाती है तो केस को अदालत के माध्यम से खत्म किया जा सकता है। बट ये हमें देखना होगा कि जो शादी है ये किसी दबाव में या धमकी में या किसी और कारण से ना हो, क्योंकि उसके बाद जो अगर ऐसा हुआ कि लड़की से, मैंने बहुत सारे ऐसे रिसर्च भी कर रहा हूं, बहुत सारे केसेस हैंडल कर रहा हूं जहां पे लड़का सजा से बचने के लिए लड़की से शादी कर लेता है और उसको 6 महीने या 1 साल बाद डिवोर्स दे देता है या उसको परेशान करता, लाचार करता, बेबस करता है। साथियों, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये अपने आप में और गंभीर मामला बन जाता है और उसमें जो न्यायालय होती है, जो कोर्ट होती है, वो बहुत ही सख्त दृष्टिकोण अपनाती है। तो मैं बस सिर्फ आपसे ये एडवाइस करूंगा कि अगर कोई छोटे मामले में आप फंसे हैं, पॉक्सो हो या रेप हो, तो सबसे पहले तो उसमें कॉम्प्रोमाइज की कोई जगह नहीं है। और अगर कॉम्प्रोमाइज इस बेस पे होता है कि हम या तो शादी कर लेंगे या शादी हो गई है, शादी कर लेंगे ये अलग है, बट शादी अगर कर ली है और माननीय कोर्ट उसको मान लेती है या उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसको एडमिट कर लेती है और ये जानते हैं मानवता के तौर पे कि अगर हमने इनको, इस लड़के को सजा दी तो उनका जीवन नरक बन जाएगा, तो माननीय कोर्ट अपनी मानवीय दृष्टि को अपनाते हुए उस लड़के को बरी करती है और दोनों अपना वैवाहिक जीवन जो वो शांति से निभाते हैं। हमारी रिसर्च भी कहती है, बहुत सारे केसेस हमने देखे भी हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपने कोई अपराध नहीं करा है तो उससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये अपना आप में एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन होता है। माननीय कोर्ट का बहुत सारी जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, और मैंने बहुत सारी वीडियो नीचे बनाई भी है इन जजमेंट को लेके। ये केरला हाई कोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था जिसको मैंने एक सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। और अपने बच्चों को अपराध मुक्त रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मेरा पूरा डिस्क्रिप्शन, मेरा मोबाइल नंबर, सब कुछ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। पॉक्सो को लेकर हमारी रिसर्च चलती है और बहुत स्ट्रांग रिसर्च चलती है और हम लोग सिर्फ पॉक्सो केसेस को ही हैंडल कर रहे हैं। मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और कोशिश करें कि आपके बच्चे अपराध मुक्त रहें। जय हिंद, जय भारत।